दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं एक्सीलेंस स्टडी का यूट्यूब चैनल। और दोस्तों आज हम चक्रवृद्धि ब्याज के ऊपर कुछ विशेष सवाल करने वाले हैं कि आपको हम सवालों पर ले चलें। इसके पहले हम एक चीज़ समझा दें कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में जो अमाउंट होता है या जो आपका जो मिश्र धन होता है उसमें किस प्रकार से वृद्धि होती है, इस चीज़ को हम क्लियर कर दें, जिससे कि जो प्रश्न हैं उन्हें समझने में आपको सहूलियत हो। तो देखिए दोस्तों, यदि आपने मान लीजिए लोन लिया है, समय है 0 बरस, ठीक, 1 यूनिट का लोन लिया है, 1 बरस बाद, 2 बरस बाद, 3 बरस बाद और 4 बरस बाद यह राशि मान लीजिए 1 बरस में यहाँ इस प्रकार का जो रेट है कि वह 1 बरस के अंतराल में 1 से राशि 2 हो रही है, ठीक, 1 से 2 हुई है। तो ध्यान रखना, जो पहले बरस के अंत में और दूसरे बरस के अंत में कितनी होगी राशि, 3 होगी, इधर 4 होगी, इधर कितनी होगी, 5 होगी। क्यों? क्योंकि ये साधारण ब्याज है और यहाँ पर यदि समय अंतराल बराबर है तो जो धनराशि है उसमें भी बराबर वृद्धि होगी, उतनी ही वृद्धि होगी जितनी पहले साल हुई है, उतनी ही आपकी आखिरी साल में भी वृद्धि होगी। क्यों? क्योंकि आपका साधारण ब्याज है और यहाँ पर जो प्रत्येक वर्ष में वृद्धि होती है उसमें किसी प्रकार की कोई वो चेंज नहीं होता है। क्यों? क्योंकि रेट कैसी है, समान है। और देखिए इसी प्रकार से आपका चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, यदि आपने लोन लिया है आज 1 यूनिट का, 1 बरस बाद राशि डबल हो रही है, मान लो 2 हो रही है, तो 2 बरस बाद, 3 बरस बाद और 4 बरस बाद राशि यहाँ 1 से 2 हुई है, तो दूसरे वर्ष के अंश में 2 से 4 होगी, यहाँ 8 होगी और यहाँ कितनी हो जाएगी दोस्तों, राशि 16 हो जाएगी। मतलब कि जो समय अंतराल है वो कैसा होना चाहिए, यदि समय अंतराल बराबर है तो चक्रवृद्धि ब्याज में राशि गुणात्मक रूप से बढ़ती है। याद रखना, यहाँ राशि में प्रत्येक जो भी समय अंतराल जितना भी रहा होगा, हर समय अंतराल में यदि समय अंतराल इक्वल है तो राशि इक्वल बढ़ेगी, उतनी ही बढ़ेगी जितनी पहली बार बढ़ी उतनी आखिरी बार। यहाँ लेकिन राशि क्या है, गुणात्मक रूप से बढ़ती है कि जिस रेशियो में राशि पहले बरस बढ़ी है उसी अनुपात में राशि आखिरी वर्ष में या किसी भी टाइम पीरियड में उसी रेशियो में राशि बढ़ेगी। यदि यहाँ डबल हुई है तो यहाँ पर भी डबल होगी। यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ क्या है, जितने की वृद्धि यहाँ हुई उतने की ही वृद्धि यहाँ होगी। यदि यहाँ पर 1 की वृद्धि हुई तो यहाँ भी 1 की ही वृद्धि होगी। ठीक दोस्तों, ये बेसिक डिफरेंस होता है, बिल्कुल बेसिक और बहुत ही साधारण तरीके से समझाया गया है। आशा करता हूँ ये चीज आपको समझ में आई होगी। दोस्तों अब देखते हैं हम इस पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों एक प्रश्न लिखा है कि एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 5 वर्षों में दोगुनी हो जाती है तो कितने वर्षों में वह स्वयं की 8 गुनी हो जाएगी। आइए दोस्तों, इस प्रकार के सवाल कई बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और इन सवालों को हमें मौखिक ही लगाना होता है, इनमें किसी प्रकार का कोई मेथड की जरूरत नहीं होती है। आप यदि एक बार इस चीज को समझ लें तो ये सवाल आप मन में ही करने लगेंगे। आइए सबसे पहले हमें देखना है राशि कितने वर्षों में डबल हो रही है। तो आप कह सकते हैं कि राशि 0 से 5 वर्ष में कितनी हो रही है, डबल, यानी P से कितनी हो रही है, 2P। ठीक, 5 वर्षों में P से 2P हो गई है। आपको कितनी चाहिए राशि, 8 गुनी, यानी P से कितनी चाहिए, P से 8P चाहिए राशि। ठीक, तो 5 वर्षों में, इन 5 वर्षों में राशि कितनी हो गई है, 2P। अगले 5 वर्षों में कितनी हो जाएगी, 4P। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि बराबर समय अंतराल में राशि बराबर अनुपात में बढ़ती है यहाँ। ठीक, और 8P हो जाएगी अगले 5 में, यानी यहाँ 10 वर्ष में और यहाँ 15। आप देख रहे हैं 5 वर्ष का अंतराल यहाँ है, 5 वर्ष का अंतराल यहाँ है। तो मतलब आप कह सकते हैं कि जो राशि है आपकी वो 15 वर्ष में कैसी हो जाएगी, 8 गुनी हो जाएगी। इस प्रकार के सवाल कई बार परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं और बच्चे इनमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैं आशा करता हूं आप अब से इस प्रकार के सवालों में किसी प्रकार की भी समस्या नहीं आएगी और इस पर आधारित हम एक कुछ और प्रश्न देखते हैं। आशा करता हूं ये प्रश्न भी आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। और इसके साथ साथ में दोस्तों अपनी प्रतिक्रियाएं हमें जरूर लिखते रहें। आप वीडियो देख
तो लेते हो, पर उसके बारे में कुछ प्रतिक्रिया नहीं देते हो। तो आशा करूंगा कि नेक्स्ट टाइम से जब भी आप वीडियो देखो उसके बारे में कुछ ना कुछ प्रतिक्रिया हमें जरूर दें अपनी। आइए कुछ और प्रश्न देखते हैं। दोस्तों एक प्रश्न और लिखा है, प्रश्न में कहा है कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 7 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है, तो कितने वर्षों में, नहीं सॉरी, तो 28 वर्षों में, यहां कितने नहीं लिखना है, तो 28 वर्षों में कितने गुना हो जाएगी। आशा करता हूं प्रश्न आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। प्रश्न में कहा है कोई धनराशि 7 वर्षों में यदि 3 गुनी होती है तो 28 वर्षों में वह कितने गुना हो जाएगी, ये चीज आपको बतानी है। प्रश्न बहुत ही आसान है। चलिए देखते हैं क्या है। 7 वर्षों में यानी आप कह रहे हैं कि जो राशि है आपकी वो 0 से 7 वर्षों में कितनी हो रही है आपकी 3 गुनी हो रही है, यानी 1 से कितनी हो रही है 3, तो 14 में कितनी हो जाएगी 9। ठीक, क्यों? क्योंकि बराबर डिफरेंस है। ठीक, और एक चीज और याद रखना, यहाँ जो नंबर्स दिए जाते हैं वो उसका मल्टीपल ही रहते हैं। अधिकांश 98% क्वेश्चन इसी प्रकार से आते हैं। 14, 21, ठीक, यहाँ 7 वर्षों में, और अगले 7 वर्ष यानी कब 28 वर्ष आपको मिले, तो यहाँ राशि 1 से 3 हुई, 3 से 9 हुई, 9 से कितनी होगी दोस्तों 27, और 27 इंटू 3, क्योंकि यहाँ भी 3 गुनी तो यहाँ भी 3 गुनी, यहाँ भी 3 गुनी, इसी की 3 गुनी आएगी। ठीक, 27 इंटू 3 कितना होगा 81, यानी आप कह सकते हैं ये चीज कि 28 वर्षों में वो धनराशि 81 गुना हो जाएगी, 81 टाइम्स हो जाएगी। कितने 28 वर्षों में वह धनराशि। ठीक, 28 वर्षों में वह धनराशि कितनी गुना हो जाएगी 81 गुना। 1 से कितनी हो गई दोस्तों 81। आशा करता हूं इस प्रकार के प्रश्नों में अब से आपको किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होगी, और इसी प्रकार के और भी अलग अलग टॉपिक्स के या बहुत सारे सवाल हम लेके आने वाले हैं इसी चैनल पर। तो दोस्तों देखते रहिए एक्सीलेंट स्टडी का यूट्यूब चैनल।